एम गोइंग टू स्टार्ट हिंदी, सब्जेक्ट हिंदी। हमने कल आपको बताया था कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, पूरी वर्णमाला बताई थी आपको कि वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। हमने आपको बताया था वर्णमाला में कुल 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। इसमें अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं और उस व्यंजन 4 होते हैं और जो द्विगुण व्यंजन थे वो भी 2 होते थे और अयोगवा भी 2 होते थे। यानी कि सबकी हमने काउंटिंग बताई थी कि कौन कौन से व्यंजन कितने होते हैं। और वर्णमाला में बताई थी कि वर्णमाला में कैसे डिवाइड करते हैं कि कौन सा व्यंजन है, कौन स्वर है। स्वर होते 11, व्यंजन होते 33। ये हमने आपको कल के वीडियो में बताया था। जो हमारा टॉपिक था कल का वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडेज माय टॉपिक, नियम नंबर हमने फर्स्ट बताया था कल आपको किस पे, स्वरों के विभाजन के आधार पर, यानी कि स्वरों का वर्गीकरण बताया था, नियम नंबर 1। आज हम नियम नंबर 2 बता रहे हैं, जीवा के आधार पर, यानी कि जो जीभ होती है उसके आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं यानी कॉन्सोनेंट होते हैं उनका विभाजन कैसे करते हैं, उनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो पहला होता है अग्र। देखो जीभ होती है ना हमारी जो टंग, उसके आगे वाला जो अग्र एक हिस्सा होता है उसे बोलते हैं अग्र। जो मध्य में होता है उसे बोलते हैं मध्य, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है जीभ के टंग के उसको बोलते हैं पश्च। क्या बोलते हैं? पश्च। देखो एक होता है अग्र यानी कि जीभ के जो आगे वाला हिस्सा होता है वो होता है अग्र, बीच वाला हिस्सा जो होता है मध्य, और जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वो होता है पश्च। ठीक है, तो हम विभाजन किसका कर रहे हैं? स्वरों का, मीन्स वॉवेल्स का। तो अग्र में जो हमारे स्वर आएंगे, वॉवेल्स आएंगे, वो आएंगे छोटी ई, बड़ी ई, ए। कौन से आएंगे? जो हम अग्र जीभ से जो उसका उच्चारण करेंगे, उच्चारित करेंगे किसी भी वर्ड को, स्वर, कौन से स्वरों को, तो हमारे जो अग्र जीभ में आएंगे स्वर वो आएंगे ई, ए, यानी कि जब स्वर का उच्चारण करेंगे तो आगे वाले जीभ यानी कि अग्र जो भाग होगा उसमें 4 स्वर आएंगे, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। अब इसके बाद आते हैं मध्य। जीभ का जो मध्य भाग होता है उसमें जो वर्ण आता है आ। जब हम आ का उच्चारण करेंगे अपने मुख से तो जो आ वर्ण होगा वो कहां से उच्चारित होगा? जीहा के मध्य भाग से उच्चारित होगा। ऐसे ही स्पर्श भाग होगा जो जीहा का, उसमें भी 5 वर्ण इसके स्वर के उच्चारित होंगे। देखो बड़ा आ जब हम बोलेंगे तो जो हमारी मतलब घर्षण जो आवाज उच्चारित होगी वो जीभ के पश्च भाग से उच्चारित होगी। देखो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ू ओ, ये कितने वर्ण होते हैं? 5। ये किसके होते हैं? पश्च भाग से उच्चारित होते हैं। फिर समझते हैं अग्र भाग में 4 वर्ण उच्चारित होते हैं स्वर के, मध्य भाग में 1 वर्ण उच्चारित होता है किसका? स्वर का। पश्च भाग में 5 वर्ण उच्चारित होते हैं किसके? जीहा के आधार पर। तो जीहा के आधार पर जो वर्गीकरण है स्वरों का वो हमने कर दिया, यानी कि अग्र होता है, भाग एक होता है, मध्य एक होता है, पश्च। तो आई होप आपको जीहा के आधार पर जो वर्णों का विभाजन है यानी स्वरों का विभाजन है वो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 3 में हमने क्या लिखा है? नियम नंबर 3 में लिखा है मुख। मुख मतलब क्या होता है? मुंह। अब हमने किसके आधार पर बताया? जीहा के आधार पर, मतलब कि जीभ के आधार पर। अब जो स्वरों का विभाजन होगा वो मुख। मुख को हिंदी में बोलते हैं, मतलब कि एक हिंदी वर्ड होता है विवर्त। क्या बोलते हैं? विवर्त। विवर्त के आधार पर जो स्वरों का विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है आइए जानते हैं। देखो लेट अस सी, विवर्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? बड़ा। विवर्त मतलब होता है खुला। देखो इधर लिखा है नोट में, जो विवर्त होता है मतलब खुला, जिसमें आपका पूरा मुख खुल जाए, यानी पूरा मुख जो है आपका वो कैसा हो जाए? ओपन हो जाए, वो हो जाएगा विवर्त। क्या हो जाएगा? विवर्त। समृद्ध क्या हो जाएगा? बंद। समृद्ध वर्ण वो होंगे स्वर के, अगर जहां पे लिखा होगा समृद्ध समझ लो आप कि वो जब आप बोलेंगे कोई वर्ड उसमें आपका जो मुख है उसमें जो उच्चारण निकलेगा उसमें मुख आपका कैसा हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो समृद्ध मीन्स होता है बंद और विवर्त मीन्स होता है खुला हुआ, मतलब खुला हुआ। तो आपको 2 बातें समझ आ जाएगी। विवर्त जहां लिखा होगा तो समझ लेंगे, उसका अगर उच्चारण करेंगे तो हमारा कौन सा जो मुख होगा वो कैसा हो जाएगा? पूरा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। जहां समृद्ध वर्ण लिखा होगा समझ लेना कि हमारा जो मुख होगा वो बंद हो जाएगा। बंद मुंह से जो उच्चारण होंगे वो विवर्त वाले उच्चारण हो जाएंगे। समझ में आया? तो 2 बातें आप क्लियर हो गई होंगी, विवर्त और समृद्ध। अब इस पे आते हैं पॉइंट पे। हमारे जो हेडिंग है वो है मुख के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो कैसे होता है। कल हमने आपको बताया था किसके आधार पर? नियम नंबर 1 बताया था। कौन सा बताया था? अंतःस्थ, पुष्ट, शब्द बताया थे आपको हमने। अब नियम नंबर 2 में जीहा आपने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले। अब इसके बाद मुख में देखो विवर्त हमने क्या बताया? खुला हुआ। देखो विवर्त में जब आप बड़ा आ का उच्चारण करेंगे, बड़ा आ, तो जो आपका जो मुख है वो पूरा ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा ओपन हो जाएगा। तो विवर्त हमारा एक ही वर्ड होता है स्वरों में, बड़ा आ। ठीक है। अब दूसरे नंबर पॉइंट लिखा है अर्ध विवर्त। अर्ध मतलब विवर्त मतलब होता है खुला हुआ, अर्ध मतलब आधा खुला हुआ, जिसमें हमारा मुख कैसा होगा? आधा खुला हुआ। वो हमारे वर्ड होते हैं छोटा आ, जो हम उच्चारण करें छोटा आ, ए को उच्चारण करेंगे औ। इसमें जो होता है छोटा आ, ए और औ में जो हमारा वर्ड होता है
तीन जो वर्ड होते हैं उसमें हमारा जो मुख होता है वो कैसा आधा खुलता है। अर्ध मतलब आधा विवर्त होता है, पूरा अगर यहाँ विवर्त लिखा होता तो पूरा खुलता। अब अर्ध मतलब आधा, अर्ध में क्या होता है आधा। अब इसके बाद लिखा है समृद्ध, क्या लिखा है समृद्ध, समृद्ध में क्या होता है छोटी, समृद्ध में अभी क्या होता है समृद्ध में दूसरा बंद, जिसमें हमारा जो मुख है वो कैसा हो बंद। देखो छोटी ई, छोटी को जो उच्चारण छोटी ई तो मुख बिल्कुल नहीं खुलेगा, थोड़ा बहुत खुलेगा, जो ओंठ हमारे होंगे वो स्पर्श करेंगे, दांत थोड़े स्पर्श करेंगे, बाकी जो मुख होगा वो बंद रहेगा, समझा। तो समृद्ध में छोटी ई बड़ी ई। अब उच्चारण देख लीजिए आप, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जो हमारा मुख है वो बंद रहेगा, केवल स्पर्श किसका होगा जीभ का, यानी कि जिया का स्पर्श होगा, किसका होगा जिया का। और हमारे जो दांत है वो भी थोड़ा बहुत मूव करेंगे, बाकी जो मुख होगा हमारा पूरी तरह से कैसा होगा समृद्ध होगा, यानी कि बंद होगा, क्लोज होगा। अब चौथा पॉइंट लिखा अर्ध समृद्ध। अर्ध मतलब क्या हो गया समृद्ध खुला हुआ, अर्ध में से आधा होता है। जब हमारा मुख आधा खुला हुआ होगा तो कौन कौन से वर्ड उच्चारण होंगे, कौन कौन से होंगे ए और ओ, कौन से होंगे ए और ओ, फिर समझते हैं। देखो विवर्त में हो जाएगा बड़ा, विवर्त में क्या होगा बड़ा। अर्ध विवर्त में हो जाएंगे तीन वर्ड, छोटा आ ए और ओ। समृद्ध में हो जाएंगे छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये होंगे समृद्ध मतलब बंद वाले, बंद मुख होगा तब हमारे चार वर्ड उच्चारित होंगे, किससे मुख से। अर्ध समृद्ध में क्या होगा ए और ओ, जब आधा हमारा मुख बंद होगा तो ये दो वर्ड उच्चारित होंगे। तो आए होगा आपको नियम नंबर 2, नियम नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने आपको बताया था जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और बताया था मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी विवर्त के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यानी कि विभाजन। अब नियम नंबर 4 हमारा लिखा है ओष्ठ के आधार पर स्वरों का विभाजन। जो हमारा ओष्ठ होता है, ओंठ होता है, उसके आधार पर जो हमारे उससे स्वर निकलते हैं वो कौन कौन से स्वर उच्चारित होते हैं। पहला लिखा हमारा व्रतमुखी, क्या लिखा है व्रतमुखी। व्रत का मतलब आप जानते होंगे, व्रत मींस क्या होता है गोला, क्या होता है गोला। देखो व्रतमुखी में हमारे कौन कौन से वर्ड लिखे हैं स्वर, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और औ, चार वर्ड लिखे हैं वो हमारे होते हैं व्रतमुखी में। अब व्रतमुखी में क्या होता है, इसमें भी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 स्वर होते हैं। कितने होते हैं 7, तो 7 और 4 कितने होते हैं 11 स्वर, जानते हैं आप कितने होते हैं हमारे 11। तो व्रतमुखी में जो हमारे स्वर होंगे वो होंगे छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई ऋषि ए और ए, ठीक है। व्रतमुखी में क्या होता है, जो व्रत होता है हमारा उसकी मीन्स होता है, उसका अर्थ होता है गोला। देखो जब व्रतमुखी में क्या हो जाएगा, व्रतमुखी में छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ और औ, इसमें क्या होता है छोटा ऊ में क्या करेंगे छोटा ऊ बड़ा ऊ। देखो व्रत मतलब गोला। देखो अगर आप इन चार वर्ड का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो मुख में क्या बनेगा, एक प्रकार का व्रत बनेगा, क्या बनेगा व्रत गोला बनेगा। देखो कैसे, छोटा ऊ जब बोलेंगे छोटा ऊ तो छोटा क्या बनेगा हमारा गोला से बनता है, बड़ा ऊ में गोला बनता है, ओ में गोला बनता है, औ में। जब इन चार स्वरों का उच्चारण करेंगे अपने मुख से तो क्या हो जाएगा गोला बनेगा। तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं, व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। किसके आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ऐसे व्रतमुखी में क्या होगा, इनमें गोला नहीं बनेगा। हमने आपको बताया था पहले, इसके आगे आ लगा होता है मतलब कि वो ना के बराबर, मतलब उसमें ना नहीं लगता है। जैसे कि अयोग वाक मैंने आपको बताया था, अयोग वाक क्या बताया था, अयोग वाक कितना होता है हमारे अंग और आहार दो होते हैं ना। अयोग वाक मतलब उन अंग और आहार का किसी भी स्वर या व्यंजन के साथ मेल या संधि या विकार उत्पन्न नहीं होता है तो क्या कहलाता है अयोग, मतलब कि योग नहीं होता है। आ का मतलब क्या होता है नहीं, और योग मतलब योग, योग इसमें ना हो होते हैं अयोग। ऐसे ही अव्रतमुखी में हमारे जिसमें व्रत मतलब हमारे मुख से गोला ना बने तो वो होते हैं हमारे अव्रतमुखी। छोटा आ बड़ा आ जब आप उनका उच्चारण करेंगे तो गोला नहीं बनेगा मुख में। छोटी ई बड़ी ई ऋषि ए, इन 5 1 2 3 4 5 7 जो 7 स्वर हैं हमारे साथ, इनमें इनका जो उच्चारण करेंगे तो ये कैसे होंगे हमारे अव्रतमुखी, इसमें गोला हमारे मुख से नहीं बनेगा। नियम नंबर 5 में क्या लिखा है, आपने पढ़ा होगा अंग और अंगा, पढ़ा होगा ना। अंग जो होता है वो नासिक व्यंजन होता है। जब हम अंग का उच्चारण करेंगे तो हमारी नाक का भी कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, प्रभाव होगा। नासिक अंग तो हमारे नाक में कुछ इफेक्ट प्रभाव पड़ता है। अंगा में क्या होता है कंठ, जब अंगा शब्द बोलेंगे तो कंठ से निकलेगा, वो कहां से निकलेगा स्वर हमारा कंठ से। अंग जो होता है वो नासिक से निकलेगा और अंगा होता है वो कंठ से निकलेगा। आई होप आपको स्वरों का विभाजन समझ में आ गया होगा कि स्वरों का विभाजन किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से जिह्वा के आधार पर स्वरों का विभाजन होता है, मुख के आधार पर और ओष्ठ के आधार पर किस प्रकार से स्वरों का विभाजन होता है। तो स्वरों के विभाजन में पूरा टॉपिक हो गया, मतलब वर्णमाला हो गए, स्वर हो गए। अब इसके बाद आते हैं व्यंजन की बारी। व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन जो होते हैं हमारे कितने होते हैं 33। ये हमने आपको कल बताया था, कल के वीडियो में क्या बताया था, जो व्यंजन होते हैं हमारे 33 होते हैं।
और जो स्वर होते हैं वॉवेल्स वो कितने होते हैं 11 होते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं, स्वर होते हैं हमारे 11 होते हैं। तो अब व्यंजन के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तो हो गया, स्वरों का विभाजन हो गया, अब किसको करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कल हमने आपको ये बताया था, शॉर्ट बताया कि एक का वर्ग होता है व्यंजन में, पा वर्ग होता है, उससे वर्ग होते कितने होते हैं 5 वर्ग। अब देखो का खा गा घा ये होता है का वर्ग, मतलब कि जिसमें स्टार्टिंग जो होता है व्यंजन वही हमारा वर्ग कर लेते हैं। जैसे का गा घा में 5 वर्ग है तो का वर्ग हो गया, में 4 वर्ग, ऐसे इसमें टा वर्ग हो जाएगा, ता वर्ग पा वर्ग, ठीक है। तो हमारे वर्ग कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5। कोई पूछे कि स्वरों में वर्ग कितने होते हैं, वर्गों की संख्या कितनी होती है, वर्गों की जो संख्या होती है वो होती है 5, ठीक। कोई पूछे कौन कौन से, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब कोई पूछता है कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो हमने कल आपको बताया था अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा। कौन कौन से होते हैं, या रा ला और वा। ऐसे उस व्यंजन क्या बताया था, सा 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 और हा, यानी उस व्यंजन इसमें रगड़ उत्पन्न होती थी हमारी, जिससे नहीं कंठ से हमारी क्या रगड़ उत्पन्न होती थी, वो हमारे उस व्यंजन होते थे। तो 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, 4 उस व्यंजन होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं और वर्ग होते हैं हमारे 5। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा का वर्ग होता है वो कंठ से निकलता है। कल हमने आपको फिगर के माध्यम से बताया था कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे ही इसमें भी होता है। वर्गों की संख्या में जब व्यंजन का विभाजन करते हैं पहले होता है कंठ, का वर्ग में कंठ से निकले जितने भी का वर्ग वाले व्यंजन होंगे उसका उच्चारण कहां से होगा, कंठ से। चा वर्ग वाले जितने भी व्यंजन होंगे उनका उच्चारण होगा तालु से। मूर्धा में टा वर्ग वाले जितने वर्ड होंगे उसका उच्चारण होगा मूर्धा से, मुंह से। दंत में दांत वाले से कौन, ता था दा धा ना, जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ओष्ठ में पा फा बा भा मा, इसका उच्चारण जब आप करेंगे तो ओष्ठ से आप मतलब कि बड़े जो हमारे होंगे वो मतलब कि छू के निकलेंगे, टच होके निकलेंगे, वही सब उच्चारित होंगे हमारे व्यंजन। और जो आपको पता ही है अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उस व्यंजन हमारे 4 होते हैं, ये आपको। अभी हमने आपको बताया स्वरों का विभाजन बताया और व्यंजनों का विभाजन बताया। व्यंजन का विभाजन और भी होंगे, वो कल आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन आपको वर्णमाला और स्वरों का विभाजन और व्यंजन जो वर्ग बताया हमने कि व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, कौन कौन से किस्में होते हैं, काउंटिंग कितनी होती है, ये हमने आपको बताया। अब हमने कुछ बोर्ड पे होमवर्क लिखा है, ये आपको घर से करके लाना है। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है प्रश्न नंबर 1, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन है दिया है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए, ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा है हमारा ओष्ठ के आधार पर, यानी कि ओठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण लिखिए, यानी कि ओष्ठ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं स्वर, कौन कौन से होते हैं, कौन से मुख्य में कौन कौन स्वर आते हैं, वो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो का वर्ग तथा पा वर्ग के व्यंजन लिखिए। मैंने बताया कि का वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, पा वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, उसके व्यंजन लिखने हैं और काउंटिंग लिखनी है कि का वर्ग में 6 7 5 जितने भी होते हैं वो लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं वो भी लिखने हैं, कितने होते हैं 4 5 6 7 8 जितने भी होते हैं और नाम भी लिखने होंगे। तो आई होप आपको ये 1 2 3 4 ये चारों क्वेश्चन हिंदी के आ जाएंगे। अगर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, कॉन्टेक्ट नंबर या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। जो कल की हमारी वीडियो होगी उसमें व्यंजनों का वर्गीकरण आपको बताएंगे कि व्यंजन किस प्रकार से उसका वर्गीकरण होता है। थैंक यू।